जय श्री सीताराम। राधे राधे। मित्रों, मैंने योग वासिष्ठ महारामायण प्रारंभ किया था, परंतु मना कर दिया गया है कि योग वासिष्ठ महारामायण बहुत ही उसके लिए, जैसे कि राम जी का जो वैराग्य है कितना तीव्र था। वो राजा के पुत्र होने के बाद में भी उनको संसार की सभी सुख भोगों से वैराग्य हो गया था और बोलते थे ये सब मेरे को विष तुल्य दिखता है, मेरे को किसी से भी सुख की इच्छा नहीं है। तरतीव्र राजा के बेटा को भी सभी सुखों से जब वैराग्य हुआ तब उनको योग वासिष्ठ महारामायण का ज्ञान भगवान को सुनाया गया। परंतु आज के समय में वैराग्य विवेक तो लुप्त प्राय हुआ है, इसीलिए योग वासिष्ठ महारामायण का अधिकारी बहुत कम हैं। फिर भी मैं कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा जिससे जो योग्य अधिकारी समझते हैं अपने आप को अपना योग वासिष्ठ महारामायण खरीद ले। लखनऊ कंपनी का तेज कुमार एंड सन्स वाला, या तो फिर संक्षिप्त आप ले सकते हैं गीता प्रेस का संक्षिप्त योग वासिष्ठ। जिसको मोक्ष की प्राप्ति करना है, जीते जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, वो योग वासिष्ठ पढ़ें और गुरुओं का वचनों का श्रवण करें। तो कुछ बातें हम पूरा करेंगे ही, परंतु उतना ही जितना जिससे हमारा अपराध ना बने। योग वासिष्ठ विश्वामित्र जी आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ जी ने राम जी को बुलावा भेजा और बुलाने के बाद में राम जी उधर बोल रहे थे अपने मित्रों के पास में वैराग्य की बातें। अब उसके बाद में राम जी दरबार में आते हैं और पिताजी और ऋषियों के सामने में अपना वैराग्य की बातें बताते हैं। जब बोला गया कि हे राम जी, तुम्हें इतना वैराग्य कैसे उपजा है, तुम्हारा दुख का कारण क्या है, वो हमको बताओ, हम तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे। इस प्रकार से जब गुरुदेव वशिष्ठ जी का जब निर्देश हुआ तो राम जी अपना मन के दुख को बताते हैं। लाइन से वो बता रहे हैं, अब हम लोग सुनते हैं, हमारे लिए ही बताया गया है। धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन। धन संपत्ति और आयु, हम अधिक से अधिक लंबा आयु चाहते हैं और अधिक से अधिक धन चाहते हैं, परंतु राम जी को ये दोनों ही दुख रूप लगता है। धन संपत्ति ऐसे कह रहे हैं, जब तक से जैसे कि जल है, जल में जब तक से शीतलता का, फ्रिज का शीतलता का, हिमालय के शीतलता का जब तक से उनको संपर्क नहीं हुआ तब तक से जल तरल है। जैसे ही उनको शीतलता का संपर्क होता है तो वो बर्फ रूप, पाषाण रूप जैसा हो जाता है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में जब तक धन नहीं है, जब तक से ऐश्वर्य नहीं है, तब तक से ही उनके हृदय में दया, दान, धर्म, अध्यात्म, करुणा और शुभ यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, ये सभी करुणा, दया, वात्सल्य हृदय में रहता है। और जब हमारे जीवन में धन का आगमन हो जाता है तो हमारा हृदय पाषाण के जैसे बन जाते हैं। आगे वशिष्ठ जी ये भी कह रहे हैं बार बार श्री रामचंद्र जी को कि हे राम जी, जैसे कि बिल्ली अगर कक्ष में प्रवेश करे तो उपस्थित जो भी चूहा वगैरह रहे तो अपने प्राण बचा करके भग जाते हैं, ठहरते नहीं हैं वहाँ। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में धन संपत्ति जब आते हैं तो हमारे हृदय से दया, धर्म सब निकल कर चला जाता है। हृदय पाषाणवत, हृदय कठोर हो जाता है, दया, धर्म सब चला जाता है। बार बार राम जी कह रहे हैं, भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तो ये बात सत्य ही है। ऐसा उदाहरण मैंने जब गुरु के आश्रम में था तो मेरे को लगता था मेरे माता पिता खूब रो रहे हैं, मेरे लिए दुखी हैं। मैं भगवान से मैंने प्रार्थना किया, हे भगवान, हे वशिष्ठ जी के वचन हैं, मेरे घर में धन संपत्ति आ जाए। और भगवान की कृपा से धन संपत्ति आया। उसके बाद में वही हुआ जो राम जी और वशिष्ठ जी कह रहे हैं, प्रमाण में देखा और सभी देखे हैं। इसलिए धन निंदित है, धन आए तो धर्म भी साथ में आए, गुरु की ज्ञान, गुरु का सत्संग, जीवन में विचार, अध्यात्म, वैराग्य जब आएगा तभी धन का सही उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा विष से भी अधिक दुख देने वाला है। विष एक जन्म के लिए मारता है, इस शरीर को मारेगा तो एक जन्म बिगड़ेगा, परंतु जब
धन की मद आएगा तो कर्म बिगड़ेगा, भोग वासना बढ़ेगा, उसके बाद में लोग अधर्म का काम करेंगे, पैसा अधिक होगा तो जब बुद्धि बिगड़ेगा तो फिर उसका जन्म जन्म बिगड़ेगा। इसीलिए विष से भी अधिक दुखदायक ऐसा धन है। दूसरा है आयु। आयु बहुत दुखदायी क्या है, आगे देखते हैं आयु के बारे में। अहंकार और चित्त के दोष। राम जी कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यह अनेक रूप वाला संसार दिनों से भी दिन विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग देश आदि दोषों के कोष अनर्थ की प्राप्ति कराता है। जो विषयी लंपट है, जो विषयों को भोग की, जिसके अंदर में इच्छा रहता है, अहंकार होता है कि मैं हूँ, मैं भोगूंगा, अभी जीव भाव में है, उन सब के लिए बहुत ही दुख के कारण है और राग द्वेष का कारण है। जब अच्छा मिले तो राग हो गया, जब विपरीत बुद्धि के अपने अनुकूलता के विपरीत मिल गया तो उससे द्वेष हो गया। सभी विषय, परिस्थिति, स्थान, वस्तु सभी में एक ही बात है। फिर कह राम जी, मुनि मैं अहंकार का त्याग करके शांति चित्त हो उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि भोगों के समूह का आधार ही क्षण भंगुर है। जो भोगों का आधार है वह शरीर है। शरीर से ही हम भोगों को भोगते हैं, लेकिन ये शरीर ही नश्वर है, क्षण भंगुर है, इसलिए मैं इसका अहंकार नहीं करता। ऐसे भगवान राम जी बोल रहे हैं। तृष्णा की निंदा। अभी आयु का हम बात कर ही रहे हैं, आयु का भी बात करेंगे हम। तृष्णा की निंदा। तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। वह सहस्त्रों कुटिलताओं से भरी हुई है। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। जैसे कि नागिन बहुत छूने में बहुत ही कोमल और मुलायम शीतल लगेगा, परंतु स्पर्श करने से ही डस जाएगी, वैसे ही तृष्णा को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तृष्णा ही भोगों तक ले जाता है और भोग की विषय फिर लोगों को जन्म जन्म तक मारता रहता है। शरीर की निंदा। अब शरीर में ही आयु का विषय आ जाएंगे तो एक साथ। शरीर की निंदा। हे महामुने, रामचंद्र जी कहते हैं, गीली आंतों और नाड़ियों से भरा हुआ नाना प्रकार के विषय विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील मतलब मरण धर्मा जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। वह थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है और थोड़े से ही शीत घाम आदि खिन्न में आदि से, थोड़ा से धूप थोड़ा से ठंडी में वो खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। शरीर की निंदा कर रहे हैं कि यह शरीर बहुत ही अधम है, इसको कितना भी सुख सुविधा दो, थोड़ा से भी दुख आया तो वो बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। और जहाँ पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं, ऐसा देह रूप गेह मुझे नहीं चाहिए। ये जो शरीर का जो पेट रूपी गड्ढा, दिन भर खाओ फिर भी थोड़ी देर में फिर भूख लगेगा, ये जो पेट का गड्ढा कभी भरता ही नहीं है, ऐसा दुख रूपी शरीर मुझे नहीं चाहिए। इसमें मुझको कोई रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है। ऐसा बाल्यावस्था के दोष, इसमें आयु का भी इसमें मिक्स हो जाएगा, समझ लीजिए। बाल्यावस्था के दोष, जब लेते हैं जो बालक बाल्यावस्था में जब छोटा होता है तो कहीं पेट में दुख रहे हैं, कहीं भी दुख रहे हैं, वो बोल नहीं सकता, भूख लग रहे हैं, प्यास लग रहे हैं, वो बता भी नहीं सकता है और चुप रोता रहता है। मन में भय रहता है। जब छोटा बालक रहता है तो कोई उसको डांट दे, कोई कुछ बोल दे तो उसको भय खाता रहता है, कहीं भूत प्रेत का उसको डर रहता है। कुल मिला के वो भयभीत होता है छोटा बालक। युवावस्था के दोष कह रहे हैं राम जी। फिर युवावस्था को कह रहे हैं, आकाश के जंगल को भी पकड़ लेना वो भी संभव है। जल में दिख रहे चंद्रमा उसको भी पकड़ लेना संभव है, परंतु अपने इस उम्र को, अपने युवावस्था को या अपने आयु को पकड़ पाना ये बिल्कुल असंभव है। ऐसे युवावस्था जब आते हैं तो
कठिन से कठिन कार्य संभव है, परंतु युवावस्था में अपने मन को रोक पाना, चंचलता को, हमेशा मन विषय इंद्रियों की तरफ ही लोलुप होकर के प्रवाहित होते हैं। तो इसलिए हाथी को भी वश में करना संभव है, शेर को भी वश में करना संभव है, यहाँ तक कि बिजली, आसमान की बिजली को भी पकड़ पाना संभव है, परंतु मन जवानी की अवस्था में चंचलता को रोक सके और अध्यात्म में मन को लगा सके, ये बहुत ही असंभव है। और जिसने भी भगवान में मन युवावस्था में लगा लिया वो समझ लो महापुरुष है, ऐसे भगवान राम जी कहते हैं, जो कि बहुत ही असंभव ही समान बताया है। स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण। स्त्री का शरीर देखने में बहुत सुंदर है, परंतु स्पर्श करने से सांप जैसे डस लेते हैं, कोमल रहता है स्पर्श, लेकिन वैसे सुख की भावना से यदि कोई स्त्री शरीर के पीछे जाए तो अंत में उनको जन्म जन्म तक से मरण और जन्म में पड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही, अभी एक आकलाइन पढ़ के भी मैं बता देता हूँ। जैसे वन में चरने वाला गधे या ऊंट के अंग रक्त, मांस और हड्डियों से संपन्न हैं, उसी प्रकार कामनियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त है। फिर भी नारी के प्रति ही लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? राम जी कह रहे हैं जो गधा और ऊंट जंगल में चल रहे हैं उनके शरीर में जो मटेरियल है वही मटेरियल एक स्त्री के शरीर में है, परंतु सभी का मन नारी में ही लगा रहता है। ऐसे करके नारी के शरीर का भी निंदा किया है। नारी के शरीर में आकर्षण में नहीं पड़ना चाहिए, वो अपने को विषयों में और विषय फिर जन्मों जन्म के संस्कार, गहरा अंदर भोग का संस्कार देते हैं, जिससे जन्म और मरण का चक्र चलता ही रहता है। हम शॉर्टकट में करेंगे, पूरा करेंगे ही, परंतु उतना ही करेंगे जो मर्यादित हो। बाकी जो साधक हो, उच्च साधक हो, उसको श्रवण करते ही हैं, बाकी अध्ययन स्वयं करें। वृद्धावस्था की दुख रूपता। बोले जब बारिश होते हैं, वृद्धावस्था जब बारिश होते हैं तो पहले छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं, उसके बाद में फिर आगे बह जाते हैं, बहते जाते हैं पानी, फिर उससे थोड़ी बड़े गड्ढे वहाँ भर जाते, फिर वहाँ बहते बहते वहाँ भी भर रुक जाते पानी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो छोटे छोटे नालों में, नदियों में, बड़े नदियों में होते होते सब बारिश का पानी समुद्र में जा कर के ठहर जाता है। उसी प्रकार जब बचपन से लेकर के युवावस्था में हमारे शरीर में छोटे छोटे बीमारी होता है, परंतु वो पता नहीं चलता है, छोटे छोटे, फिर थोड़ा उम्र होता है, फिर बीमारी बड़ा होता है। जब वृद्धावस्था आता है तब तक हमारे पूरे शरीर में जीवन भर के जो इकट्ठा हुआ बीमारी, ऐसे वृद्धावस्था में बीमारी घेर लेते हैं कि लोगों का जीवन दुखों का घर बन जाता है। इसलिए वृद्धावस्था में सब त्याग देते हैं, हमारे शरीर में ओज तेज नाश हो जाता है, जवानी चला जाता है, शरीर में शक्ति क्षीण हो जाता है, इंद्रियों सब शिथिल हो जाते हैं, भोग भोगने की इच्छा तीव्र होता है, खाने का इच्छा, देखने का इच्छा, सुनने का इच्छा, बोलने का इच्छा तीव्र होता है। वासना जब बचपन से, अगर युवावस्था से अगर भजन में मन नहीं लगा है तो वो इंद्रियों का अभ्यास नहीं रहता है भजन में, तो वो इंद्रियों में ही स्थित रहता है, उनकी इच्छा, तृष्णा, वासना, तो वो वृद्धावस्था में अधिक से अधिक इंद्रियों के विषय में दौड़ता है, परंतु इंद्रियां साथ देना छोड़ देते हैं, इसलिए अत्यंत ही दुख की वजह से उनके हृदय में जलन होती है और बहुत ही दुख पाते हैं, और सभी उनको त्याग देते हैं वृद्धावस्था में। उनके परिजन के लोग से लेकर के सब कोई उनको पूछता तक नहीं है, इसलिए अपमान संबंधित अनंत दुख वृद्धावस्था के देख करके राम जी बोलते हैं कि वृद्धावस्था भी अत्यंत दुखदायक है। काल के स्वरूप का विवेचन। राम जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, ये जो काल है ये महाभयानक है, महाशक्तिशाली है, बड़े बड़े देवता तक को भी समय, काल जो है अपने समय आने पर सबको निगल जाते हैं, तो हम मनुष्य शरीर है, हमारा कौन सी बड़ी गिनती है, ये तो हमको ऐसे ही काल हमको भी एक दिन निगल जाएगा, इसलिए मैं इस शरीर के भोगों की कोई इच्छा नहीं करता, मुझको इस संसार में कोई चीज़ का आश्रय नहीं है जिसका मैं आश्रय लेकर के सुखी हूँ, या कोई चीज़ का मैं आश्रय ग्रहण करूँ। इस संसार में सब मुझे त्याग के ही योग्य दिखते हैं।
सार कुछ नहीं है। इसलिए काल को देखकर कहते हैं काल सबको खा जाते हैं। अनंत सृष्टि बदल गए और काल ऐसा भूखड़ है कि इसका पेट कभी नहीं भरता। ऐसे शब्द, बड़ा प्यारा शब्द लिखा है, काल महाभूखड़ है, कभी इसका पेट नहीं भरता। कई ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बोलते हैं कि जो जो सृष्टि होता है उसका देव है, अधिष्ठान उसका देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, यही सृष्टि चलाते हैं। परंतु जब महाप्रलय बड़े से बड़े जब कल्पांतर जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी शरीर को काल खा जाते हैं, ऐसे कहते हैं। काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता। काल का प्रभाव, इसमें भी वही बात समझना है शॉर्ट में कि काल सबको खा जाता है। मनुष्य शरीर और ये संसार जगत अनश्वर है। सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता, क्षणभंगुरता और दुख रूपता का तथा सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन। इस संसार की वस्तु में कोई सार नहीं है और जो सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन, इसमें हम थोड़ा से पढ़ लेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तात मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय अभद्र है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इससे कोई ऐसा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम मिल सके। बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही चपलता पूर्वक बीत जाती है। बचपना खेल में बीत जाती है। युवावस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपिणी गुफाओं में ही रमता हुआ जीर्ण हो जाता है। युवावस्था आने पर जैसे मृग गुफाओं में जाकर के रमते हैं, वैसे ही युवावस्था स्त्री रूपी गुफाओं में ही रमता है और जर्जर हो जाते हैं। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर यह शरीर जर्जर हो जाता है। उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है। जब वृद्धावस्था आता है तब शरीर जर्जर हो जाता है, तब कह रहे दुख ही दुख भोगता है। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मविवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चल देते हैं। यह जगत ही सराय खाना है। कुछ समय के लिए लोग मिलते हैं, रिश्ते परिवार मित्र के रूप में, उसके बाद में सब बिछड़ जाते हैं, मर जाते हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर घट पट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। चेतन के सानिध्य से ही उन्हें पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग रूप आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों के अतिरिक्त दूसरी कुछ वस्तु नहीं सिद्ध होता। अज्ञान और अविवेकी मनुष्यों को 5 भूत जो है इसी से ही घट पट विभिन्न सुख भोग की वस्तुएं के रूप में दिखते हैं। अविवेकी पर बुद्धि की कमी होने पर बाकी यह जगत 5 भूत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी दिखते हैं वो भी जो चिदानंद चिदघन जो भगवान है, ब्रह्म है, उनकी सत्ता से ही यह जगत का दृष्टि होता है और जगत का आधार ही वही है। इसलिए विवेक जब सिद्ध हो तो पंचभूत के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और पंचभूत है वो भी परमात्मा का ही विवर्त रूप है, उसका ही परिवर्तित रूप है। परमात्मा ही जगत के रूप में पंचभूत के रूप में विभिन्न दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का वर्णन। जगत की हर चीज परिवर्तनशील है, स्थायी कुछ भी नहीं रहता। रामचंद्र जी कहते हैं, ब्राह्मण वशिष्ठ जी से बोल रहे हैं, ब्राह्मण यह जो कुछ भी स्थावर जंगम दृश्य रूप जगत दिखाई देती है, अर्थात चलने वाली जो चलायमान है, या तो फिर जंगम जो जमीन स्थायी रूप से जो जगत दिखता है, वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है।
चिरकाल तक टिकने वाला नहीं है, लंबा समय तक स्थायी रहने वाला नहीं है। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा भांति भांति के अनुलेपनों से सजाया जाता है, परफ्यूम इत्र आदि से सजाया जाता है, सुगंधित किया जाता है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बाहर दूर गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। इसलिए जब इस शरीर ही नश्वर है और इसी शरीर से सुखी होने का जो भावना, जो कल्पना है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता का प्रमाण है। श्री रामचंद्र की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना करना। गुरुदेव के पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने विवेक से जो जगत का वस्तुओं और परिस्थितियों से जो अपने दुख को बता दिए। उसके बाद में रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, अब आप तत्व ज्ञान के उपदेश दीजिए और मेरे सभी भ्रम को दूर कीजिए, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को दूर कीजिए। ऐसे श्री रामचंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब अगला वीडियो में हम भगवान श्री रामचंद्र जी को श्री वशिष्ठ महाराज जी उपदेश दे रहे हैं। जो दुख हमारे जीवन में, सभी मनुष्य समाज में जो दुख है, वही सभी दुखों का इलाज, समाधान वशिष्ठ जी बता रहे हैं। वो हम अगला वीडियो में देखेंगे। हम संक्षिप्त में ही चलेंगे, गहरा में नहीं। अब हाथ में लिए हैं तो प्रयास करेंगे, परंतु हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जिससे श्रवण करने से ज़्यादा दिमाग में ओवरलोड हो जाए। सहजता से चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। राधे राधे।